क्वेश्चन है एक लैंप है 30 वोल्ट, है ना, 10 वॉट की। ठीक है, लैंप है 30 वोल्ट 10 वॉट की। ये लैंप का रेजिस्टेंस दिया और लैंप को बच रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर अगले बच्चे के डाउट्स लेते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, ये एक लैंप है, लैंप की वोल्टेज है 30 वोल्ट और वॉट है 10 वॉट। यहां से करंट और रेजिस्टेंस ऑफ लैंप पता करना है। हमें पता है P इज इक्वल टू वी आई। पावर है 10, V है 30, I निकाल लेंगे। I की वैल्यू आ गई 1/3। इस लैंप का रेजिस्टेंस आ गया, V अपॉन I से। V कितना है 30, I कितना है 1/3, दैट इज 90। यहां तक सबको समझ में आ रहा। अब सवाल कह रहे हैं कि इसी लैंप को हम चाहते हैं, ये 90 वोल्ट की लैंप को हम चाहते हैं कि एसी सर्किट में लगाएं। तो एसी सर्किट में इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर जोड़ेंगे ताकि ये फूक ना जाए, है ना। एसी सर्किट है 220 वोल्ट का और यहाँ पे करंट जा रहा है, ठीक है। करंट उतना ही भेजेंगे जितना पहले भेज रहे थे, नहीं तो लैंप खराब हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि बताओ ये सी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है ना। सी की वैल्यू मान लेते हैं, हाँ, हम लोग लिख लेते हैं V इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड। V अपॉन आई इज इक्वल्स टू जेड। V कितना है 220, I कितना है 1/3। 220 अपॉन 1/3 इज इक्वल्स टू जेड। जेड की वैल्यू आ गई 660। और अब हमें पता है Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। Z कितना है 660 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 90 का स्क्वायर प्लस एक्सी को लिखेंगे 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। अरे यहाँ पे अंडर रूट हट चुकी है, ठीक है। यह आ जाएगा 660 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। ओमेगा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन हमारे पास। अब बताओ क्या अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि अभी भी इसको नहीं समझ में आ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों के डाउट्स हैं अभी हमारे पास, कोशिश करेंगे सब बताने की। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, देख लो क्वेश्चन कितना आसान है, भले ही सॉल्व इसको हम बाद में करें। यहाँ पे तीन चीजें लगी हैं, R, L और C। R की वैल्यू दे रखी है 25, L की वैल्यू दे रखी है 0.1 हेनरी ओम, 25 माइक्रोफेराड। इनको कनेक्ट किया गया एक ईएमएफ से, इनको कनेक्ट किया गया एक एसी सोर्स से। E इज इक्वल्स टू 310 साइन 314 टी। ठीक है, आपको सबसे पहले फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, फिर आपको फाइंड करना है रिएक्टेंस, फिर फाइंड करना है इम्पीडेंस, फिर फाइंड करना है करंट। बहुत बकवास सवाल है ये, ठीक है, ध्यान से देखो। ये दिया है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 314। 314 इज इक्वल्स टू ओमेगा, वेरी गुड। ठीक है, 314 इज इक्वल्स टू 2 पाई ft। 2 × 3.14 एफ की, अरे यार एफ की वैल्यू तो निकालनी है, देखो आंसर सामने सामने है। 3.14 इंटू टी, ठीक है, इक्वल टू 314। सो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 50। इसको नीचे ले आओगे, है ना, 50 हर्ट्स, सॉरी ये एफ है, ये एफ है 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू आ जाएगी 50। पहला पार्ट क्लियर। रिएक्टेंस,
रिएक्टेंस होता है एक्सएल माइनस एक्सी। ओमेगा तो सबको पता है 314 ओमेगा एल, एल कितना है 0.1 माइनस एक्सी कितना आएगा 1/ओमेगा इंटू सी कितना आएगा 25 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लेंगे, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस आ जाएगा। अगर एक्सएल माइनस एक्सी आ गया तो इम्पिडेंस कितना आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इम्पिडेंस आ जाएगा। करंट पूछा है, करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। वी कितना है 310 है ना, यहाँ पे 310 अपॉन जेड निकाल लेंगे। सही, तो ये सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सारे डाउट्स यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस है नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज, आपको ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 150, है ना। आर की वैल्यू दे रखी है 20, एल की वैल्यू दे रखी है 40 मिली हेनरी। ठीक है, एल की वैल्यू दे रखी है 40 मिली हेनरी। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बताओ एक्सएल कितना है, जेड कितना है, फाई कितना है, वीएल कितना है, वीआर कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक्सएल निकालना बहुत आसान है। एक्सएल होता है ई नॉट अपॉन, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई एफ की वैल्यू 60 इंटू एल की वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁻3। यहां से आ जाएगा एक्सएल। चलिए, जेड की वैल्यू आती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर पता है, एक्सएल पता है, जेड आ जाएगा। फाई की वैल्यू आती है tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर। जो भी आंसर आए इसको यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, एक्सएल अपॉन आर को यहीं पे छोड़ देना। ठीक, आगे चलते हैं। फाई आ गया। वीएल, वीएल कैसे निकलेगा, वीएल निकलेगा आई इंटू एक्सएल। वी आर कैसे निकलेगा आई इंटू एक्स, आई इंटू आर। ठीक है, सो आई निकालना जरूरी है। आई कितना आएगा, ई आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। यहां से ये आ जाएगा। चलो बताओ सेजल, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? जल्दी से बताइएगा, क्या बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? ठीक है, बाकी सब लोग भी, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस लिख दी हैं। आप जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, आपके पास दे रखा है एल सी और आर, एल आर एल एंड सी। ठीक है, और यहाँ पे आपको वोल्टेज दे रखी है। ठीक, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 40, एल की वैल्यू दे रखी है 5 और सी की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफेराड। ठीक है, उसके बाद हमें वोल्टेज दे रखी है 230। सवाल है, सवाल है, ठीक है, आपको रेजोनेंस में ले जाने के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, ओमेगा एट रेजोनेंस। दूसरी बात जेड एट रेजोनेंस। तीसरी बात, आपसे पूछ रहा है एक्स वी एल वी सी दोनों पूछ रहा है। ठीक है, वी एल वी सी वी आर, बस ये तीन चीजें पूछ रहा है। ठीक है, चलो, ओमेगा एट रेजोनेंस का फॉर्मूला मेरे हिसाब से मैंने हर बच्चे को याद करा दिया है।
ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/√LC। Z की वैल्यू होती है R। ठीक, यहां पे VL आएगा, VL इज इक्वल टू I इंटू XL। I कैसे निकालेंगे? ठीक है, I कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू V/Z से, Z आ गया था, I आ जाएगा। VC कैसे निकालेंगे? I इंटू XC। VR कैसे निकालेंगे? I इंटू R। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 43 था और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस लिखा पड़ा हुआ था। एक बारी सभी बच्चे, पूरी क्लास मैसेज करें मुझे कि यहाँ सीखना है, यहाँ से आपको याद कुछ नहीं करना। सबसे पहले लगाने का तरीका सीखो, एक दिमाग में पैटर्न बनाओ कि करना क्या है। ठीक है, चलिए, एक इंडक्टर है 100 मिली हेनरी, एक रेजिस्टर है नहीं पता, जो एक कैपेसिटर है नहीं पता, एक कैपेसिटर है नहीं पता। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि इसको कनेक्ट कर दिया गया एक 2 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, वोल्टेज है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 किलो हर्ट्ज। टेंसाइल करंट के भी क्वेश्चन लगाने, ये क्या है? हमने तो आज तक कभी नहीं देखा टेंसाइल करंट। ठीक है, हमने कभी आज तक देखा ही नहीं, न्यूमेरिकल ही नहीं देखा, दिखाना, फोटो खींच के भेजना। ठीक है, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है फाइंड फाइंड सी इफ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट ट्रांजिएंट है, हाँ ट्रांजिएंट नहीं लगाने हैं। ठीक है, इफ मैक्सिमम करंट एंटर, ट्रांजिएंट का कुछ काम नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है। इफ मैक्सिमम करंट एंटर इन सर्किट, भैया सर्किट में मैक्सिमम करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? मैक्सिमम करंट जा रहा है। मैक्सिमम करंट जा रहा है मतलब, कोई बताएगा मैक्सिमम करंट जा रहा है का मतलब क्या है? जल्दी से मैसेज करके बताओ, इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन से क्या समझेंगे? प्रतीक, कल समझाया था, आज फिर से पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम करंट एंटर का मतलब क्या है? इससे क्या समझने को मिल रहा है? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, सभी लोगों को पता है रेजोनेंस है। क्या है ये? रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में एक्सएल और एक्सी की बराबर वैल्यू होती है। वेरी गुड, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, क्या है? रेजोनेंस है। ठीक है, रेजोनेंस पे एक्सी की वैल्यू और एक्सएल की वैल्यू बराबर होती है। एक्सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी। सी की वैल्यू निकालनी, ये आ जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, दैट इज 1/2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू एल। बस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना है? 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू एल, 100 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लोगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। सेजल, बच्चा सॉल्व हो जाएगा कि डाउट है? जल्दी से बताना बच्चा। रेजोनेंस यहाँ पे था, क्या ये क्वेश्चन? 3 सवाल और है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हाँ रुको, अभी देखते हैं तुमने क्या लिखा था। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर विच मेक्स विच मेक्स 101.4 माइक्रोफेराड टू ऑसिलेट विथ 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, ऑसिलेशन तभी होती है, इस शब्द का मतलब याद कर लो। ऑसिलेट का मतलब होता है, ऑसिलेट का मतलब होता है रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। ऑसिलेट का मतलब होता है रेजोनेंस। सभी लोग याद कर लो, ऑसिलेट का मतलब रेजोनेंस। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 × 10⁻⁶। एल की वैल्यू, सी की वैल्यू, एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है 101.4 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोफेराड है।
माइक्रो हेनरी है यार, है ना, ये एल है। अब सी निकालना है। सवाल बहुत आसान है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व करके सी की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा सेजल। क्वेश्चन नंबर 49, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 भी सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे यहाँ पे सवाल कह रहा है, यहाँ पे सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है एक इंडक्टर है, इसको 20 इसके साथ लगा दिया गया। इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 150 मिली हेनरी और 20 पिकोफैराड। पूछ रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, और फिर इसी इंडक्टर को दूसरे कैपेसिटर के साथ लगा दिया गया 500 पिकोफैराड के, तो पूछ रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो यही रेंज पूछी गई है, यहां से लेके यहां तक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, निकाल लोगे? भैया यहाँ पे एल दिया है, सी दिया है, एफ पूछा गया। एफ कैसे निकलता है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, वो देख लेते हैं। सेजल बच्चा मैसेज करो जरा, ये 49 और 50 दोनों क्लियर हो गए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, वेवलेंथ पूछी गई है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी गई है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी गई है, ये भी रेजोनेंस का ही काम है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी आ जाए तो समझ लो रेजोनेंस की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी। हमें पता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अगर फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो वेवलेंथ भी आ जाएगी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रो हेनरी, सी की वैल्यू दे रखी है 0.01 माइक्रोफेराड। ठीक है, ठीक है, सो ये पूछा गया, सबसे पहले एफ फिर लेमडा, ये दोनों वैल्यू पूछी गई है। रेजोनेंस कब तक चलेगी? इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। जब तक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो रेजोनेंस चलती रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, ठीक, सो चलिए डाउट देखते हैं आगे। एग्जाम्पल 66 आप लोग बुक से देख के सॉल्व कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सोलेनॉइड की डेरिवेशन अभी हम लोग फिर से करा देंगे, एनर्जी स्टोर्ड। ठीक, हम लोग वैसे करा भी चुके हैं। और मैग्नेटिक एनर्जी, ये दोनों डेरिवेशन हम लोग बेटा कर चुके हैं पहले ही मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस वजह से नहीं करा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक एलसीआर सर्किट है, एल दिया है 10 मिली हेनरी, आर दिया है, सी दिया है 1 माइक्रोफेराड, आर दिया है 3 ओम। सवाल कह रहा है ये कनेक्टेड है 20 sin ω t। ठीक है, सवाल कह रहा है फाइंड करंट व्हेन ओमेगा इज 20% लेस देन रेजोनेंस। ठीक है, सबसे पहले हमें ओमेगा निकालना है रेजोनेंस पे। ओमेगा आर आएगा 1/2 अंडर रूट एल सी, 1/√L, 10 × 1, 10 × 1
इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा 10⁻², यहाँ पे 1/10⁻⁻1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। 20% कम कर दोगे इसका तो भाई साहब ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी मेरे हिसाब से 10 का 20% कम करोगे तो 8 बचेगा। ओमेगा की वैल्यू आ गई 8 रेडियन पर सेकेंड। अब करंट पूछ रहा है, करंट का फॉर्मूला होता है V/Z। V कितना है 20, Z कितना आएगा √R², 3 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L। ओमेगा कितना है 8 इंटू L, ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। सॉल्व करके हम लोग I की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, सवाल कह रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो, निकाल ली। सवाल कह रहा है 20% कम करो, कर दिया। अब 20% कम करके पूछ रहा है करंट कितना होगा, तो करंट निकाल लेंगे। ठीक है, हिमांशु क्या ये समझ में आ रहा है? बच्चा अपना नाम बता दो, क्या समझ में आ रहा है ये? जल्दी मैसेज करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 हमने कल कराया था। ठीक है, तो उसको हम लोग अगर ना आए तब भी पूछिएगा। ठीक, ई दे रखा है, फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड एज अ हीट ड्यूरिंग द टाइम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 91 नॉट इन सिलेबस है। एनर्जी डिसिपेटेड इन द टाइम ये अभी नहीं करना है। 91 नॉट इन सिलेबस है। ठीक, 91 में वैसे हम लोग निकाल सकते हैं V²/R × T। ठीक है, वैसे चलो कर लो। 91 वाला वैसे सिलेबस में नहीं है, पर आपका देख लो, एनर्जी पूछी गई है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है P एवरेज इंटू टाइम। ठीक है, P एवरेज होती है VRMS IRMS। ठीक है, कॉस फाई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 है। तो यानी कि हमारे पास एवरेज पावर आएगी VRMS इंटू IRMS। ठीक है, चलो वोल्टेज कितनी दे रखी है? E इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट साइन ओमेगा टी। सो यहां से ERMS कितना आ जाएगा 12/√2। R की वैल्यू दे रखी है 100। IRMS कितना आ जाएगा E/R। E कितना है 12/√2 अपॉन R दैट इज 100। E आ गया, I आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे P एवरेज आ जाएगा। P एवरेज इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 12/√2, 12/√2 इंटू 1/100 दैट इज 144/200। एवरेज पावर आ गई। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया सर्किट में कितना दिया है 1 मिली सेकेंड। टाइम दिया है 1 मिली सेकेंड, तो एवरेज एनर्जी आ जाएगी पावर इंटू टाइम 144/200 इंटू 10⁻³ यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको काटो जरा, 2 7 जा कुछ गड़बड़ कर दिया। V एवरेज I एवरेज, ठीक है, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, पर चलो तब भी कंप्लीट कर लो इसको। ठीक है, काटते हैं इसको, डेसिमल लगेगा यहाँ पे 2 1 जा 0.72, 0.72 इंटू 10⁻³ जूल्स। ठीक है, 7.2 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। ठीक, सो इस क्वेश्चन को कभी भी आएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। हालांकि हमें लग रहा है बुक में इन्होंने इंटीग्रेशन से किया होगा और वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी तक। हमें अगर कभी भी आता है एनर्जी निकालने का तो पावर इंटू टाइम करेंगे, पावर ऐसे निकलेगी। ठीक है, और टाइम हमें पता है। ठीक, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करंट नहीं करना है। 89 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देना है, ट्रांजिएंट के ऊपर है। 91 और 89 दोनों ट्रांजिएंट के ऊपर थे। ठीक है, ट्रांजिएंट वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। 89 नॉट इन सिलेबस है, ये पिछले 10 सालों से सिलेबस में नहीं है। हालांकि मैं पढ़ा दूंगा तो बहुत आसान है, पर सिर्फ यही चैप्टर कंप्लीट नहीं करना।
ठीक है। 89 के बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है 95। ठीक है, 95 आता है। ठीक, सो 95 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे दो टॉपिक मिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज पैरेलल प्लेट एज एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लेट सेपरेशन D दिया हुआ है 1.0 mm। ठीक, सो सवाल कह रहा है कि बताइएगा कितनी मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है। ठीक है, एक मिनट बच्चा, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को।